वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MTH 202 के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 19 से लेकर 30 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सीक्वेंस एंड सीरीज़ से हम स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस। सो जो अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस हैं ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर जो कि डिस्क्राइब करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट जो है नंबर्स की, जो कि ख़ास पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। और एक अरिथमेटिक सीक्वेंस जो होता है लिस्ट होती है नंबर की, जहाँ पे हर टर्म जो है वो दूसरे के बाद जो है पहले के बाद जो है वो हासिल की जाती है ऐड करते हुए कांस्टेंट डिफरेंस प्रीवियस टर्म में। और एग्जांपल अगर हम लें, जैसे कि आप स्टार्ट करते हैं 2 से, तो ऐड किया जाएगा 2 को हर बार। तो आप इस तरीके से आएगा पैटर्न, जैसे कि 2 4 8 इस तरीके से। और ये पैटर्न यूज़फुल होता है एवरीडे सिनेरियो में, जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं मंथली सेविंग या फिर प्रेडिक्ट कर रहे हैं लीनियर ग्रोथ। उसके मुकाबले में अगर हम ज्योमेट्रिक सेगमेंट की सीक्वेंस की बात करते हैं, उसमें मल्टीप्लाई किया जाता है कांस्टेंट रेशियो, ना कि इसमें ऐड किया जाता है। जैसे कि अगर हम स्टार्ट करें 3 को, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को हर बार, तो इस तरीके से हमें मिलेगा सीक्वेंस, जैसे कि 3 6 12 24, यानी कि इसमें फिर मल्टीप्लाई वाला मामला होगा। सो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जो है वो अक्सर कॉन्टेक्स्ट में, ऐसे कॉन्टेक्स्ट में हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई, इंटरेस्ट कैलकुलेशन या फिर टेक्नोलॉजी अडॉप्शन रेट, जहाँ पे चेंज जो है वो एक्सेलरेट हो जाता है वक्त के साथ साथ। एक सीरीज़ की अब हम बात करें, तो जो सीरीज़ है सीरीज़ जो है वो सम होती है टर्म्स का सीक्वेंस के अंदर, और ये क्रूशल रोल प्ले करता है अंडरस्टैंड करने में क्यूमुलेटिव जो इफ़ेक्ट्स हैं। और एक अरिथमेटिक सीरीज़ जो होती है, ये जो है इस क्या होता है कि ऐड किया जाता है, टर्म को एडअप किया जाता है। टर्म्स जो है अरिथमेटिक सीक्वेंस के उनको एडअप किया जाता है, जैसे कि 1 + 2 + 3 + 4, जो कि कॉमन होता है कैलकुलेट करने में टोटल्स ओवर टाइम जो होते हैं, जैसे कि एक्सपेंसेस या डिस्टेंसेस। जबकि ज्योमेट्रिक सीरीज़ जो है दूसरी तरफ हम देखें तो सम किया जाता है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जो होता है उसको, जैसे कि 1 + 2 + 4 + 8। और जो कि अक्सर आते हैं ऐसे सिनेरियोस में, जैसे कि उसमें आ जाते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वगैरह जो है इसमें शामिल है। और जैसे कि डबलिंग होना इन्वेस्टमेंट का, या फिर कंप्यूट करना कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह। और ये सीरीज़ हेल्प करती है डिटरमाइन करने में ओवरऑल जो क्वांटिटीज़ होती हैं, जब इंडिविजुअल जो है वो इंक्रीमेंट करते हैं, इंडिविजुअल इंक्रीमेंट फॉलो करते हैं प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स को। अब अगर इसकी एग्जांपल लें हम, तो अगर आप सेव करते हैं एक फ़िक्स अमाउंट जो है मंथली, सो जो टोटल होगा आफ्टर ईयर वो होगा एक अरिथमेटिक सीरीज़। इसके मुकाबले में अगर आपकी सेविंग जो है वो ग्रो हो रही है एक फ़िक्स परसेंटेज से, तो जो टोटल है वो रिफ्लेक्ट करेगा ज्योमेट्रिक सीरीज़ को। सो नाउ द रिकर्जन एंड रिकर्सिव स्ट्रक्चर्स। रिकर्जन जो एक पावरफुल कॉन्सेप्ट होता है, जहाँ पे फंक्शन या फिर जो सीक्वेंस होता है उसको डिफ़ाइन किया जाता है इन टर्म ऑफ इटसेल्फ, और उसी से एलिगेंट सोल्यूशन आते हैं कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम्स होती हैं, मुश्किल प्रॉब्लम्स के लिए। और रिकर्सिवली डिफाइंड सीक्वेंस जो है वो स्पेसिफाई करता है हर टर्म को, जो कि बेस करती है प्रीवियस टर्म के ऊपर, और क्रिएट करता है एक चेन ऑफ डिपेंडेंसीज। और एक एग्जांपल ले तो एक सिंपल रिकर्सिव रूल जो है वो ये बताता है कि हर टर्म जो है वो बराबर होती है प्रीवियस टर्म के +1। और इसी से एक इंक्रीमेंटल जो है वो पैटर्न जनरेट होता है। और रिकर्जन जो है वो वाइडली यूज़ की जाती है कंप्यूटर साइंस में ऐसे टास्क के लिए, जैसे कि सॉर्टिंग हो गई, सर्चिंग हो गई, ट्रेवर्सल हो गई, क्योंकि ये ब्रेक करती है प्रॉब्लम जो है स्मॉल मैनेजेबल पार्ट्स के अंदर। और ये मैथमेटिक्स में आती है जब डिफाइन कर रहे हैं सीक्वेंस। अब ये अप्रोच जो है वो सिंप्लीफाई करती है डेफिनेशंस और कंप्यूटेशन, स्पेशली जो है स्ट्रक्चर जो कि नेचुरली तौर पे दिखाता है रेपिटेशन या फिर
हायरार्की। अंडरस्टैंड करना रिकर्जन जो है रिक्वायर करता है रिकॉग्नाइज करना बेस केस जो कि स्टॉप करता है प्रोसेस, और रिकर्सिव स्टेप जो कि कंटिन्यू करता है इसको। नाउ द रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ सेट्स एंड बुलियन एक्सप्रेशन। रिकर्सिव डेफिनेशन जो है वो आगे है सीक्वेंसेस जो है वो सेट के लिए और जो लॉजिकल स्ट्रक्चर के लिए, और इसी से सिस्टमेटिक कंस्ट्रक्शन होती है कॉम्प्लेक्स एंटिटीज़ की, और एक सेट को डिफ़ाइन किया जा सकता है रिकर्सिवली, स्टार्ट करते हुए बेसिक एलिमेंट और अप्लाई करते हुए जनरल करते हुए रूल, ताकि जनरेट किया जाए न्यू एलिमेंट्स जो कि कॉमन है डिफ़ाइन करने में नेचुरल नंबर्स और स्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप। और ऑपरेशन जैसे कि यूनियन और इंटरसेक्शन जो है वो कंबाइन करते हैं सेट्स को, जबकि बुलियन एक्सप्रेशन जो है वो गवर्न करते हैं लॉजिकल रिलेशनशिप यूज़ करते हुए वैल्यूज़ जो है ट्रू या फॉल्स की, और ये कॉन्सेप्ट्स जो है वो अंडरपिन करते हैं प्रोग्रामिंग, डेटाबेस क्वेरीज और डिजिटल सर्किट डिज़ाइन, जबकि कंडीशन और कॉम्बिनेशंस जो है डिक्टेट करते हैं आउटकम को। अब एग्जांपल ले तो एक रिकर्सिव डेफिनेशन जो है वो स्पेसिफाई कर सकती है कि अगर एक एलिमेंट जो है वो बिलोंग करता है एक सेट को, तो उसका जो सक्सेसर होता है वो भी बिलोंग करता है, और फिर क्रिएट होती है एक जो है वो इनफाइनाइट कलेक्शन जो है सिंपल रूल्स के ज़रिए। और जो बुलियन एक्सप्रेशन है जैसे कि एंड और नॉट, ये अलाउ करते हैं प्रिसाइज कंट्रोल जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस के ऊपर, और फॉर्म करते हैं बेसिस जो है एल्गोरिथम के और जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। अंडरस्टैंड करना इन आइडियाज़ को, इससे क्या होता है कि इक्विप होते हैं लर्नर्स ताकि वो मॉडल कर सकें, हायरार्किकल सिस्टम डिज़ाइन करें, एफिशिएंट लॉजिक और रीज़न करें करेक्टनेस के बारे में। नाउ द प्रूफ टेक्निक एंड इंडक्शन, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन एक लॉजिकल मेथड होता है जिसको यूज़ करते हुए प्रूफ किया जाता है स्टेटमेंट जो है एक इनफाइनाइट सेट ऑफ केसेस के बारे में, टिपिकली तौर पे जिसमें नेचुरल नंबर शामिल है, और ये वर्क करता है इस्टेब्लिश करते हुए एक केस बेस जो कि वेरीफाई करता है स्टेटमेंट जो है फर्स्ट वैल्यू के लिए, और एक इंडक्टिव स्टेप जो कि शो करता है कि स्टेटमेंट को अगर होल्ड किया जाता है वन केस के लिए तो इसको होल्ड किया जाता है नेक्स्ट के लिए, और ये क्रिएट करता है एक डोमिनो इफ़ेक्ट, और जो कि इंश्योर करता है कि ट्रुथ ऑफ स्टेटमेंट जो है तमाम जो सब्सिक्वेंट केसेस हैं उनके लिए। और इंडक्शन जो है वो ज़रूरी होता है वैलिडेटिंग करने के लिए फार्मूलाज एल्गोरिथम और जो प्रॉपर्टीज़ होती है मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस के अंदर। और ये टेक्निक इसमें भी अप्लाई की जाती है वेरीफाई करने में करेक्टनेस जो है रिकर्सिव एल्गोरिथम्स की, जहाँ पे हर स्टेप डिपेंड होता है प्रीवियस के ऊपर। अंडरस्टैंड करना इंडक्शन को फोस्टर करता है रिगरस रीजनिंग और कॉन्फिडेंस जो है जर्नलाइजेशन में, और बनाता है इसको कॉर्नरस्टोन जो है थ्योरेटिकल वर्क का। नाउ द इंडक्शन फॉर डिविजिबिलिटी एंड इनइक्वालिटीज़। इंडक्शन पार्टिकुलरली यूज़फुल होता है प्रूव करने के लिए प्रॉपर्टीज़ जैसे कि डिविजिबिलिटी और इनइक्वालिटीज़, जिसमें अक्सर शामिल होता है इनफाइनाइट सेट ऑफ नंबर। और डिविजिबिलिटी के लिए इंडक्शन जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता है एक सर्टेन पैटर्न जो कि इंश्योर करता है वन नंबर डिवाइड्स अनदर नंबर अक्रॉस ऑल केसेस। और ये जो है एग्जांपल अगर हम लें तो शो करने के लिए एक सीक्वेंस ऑफ नंबर कि वो हमेशा डिविजिबल है फिक्स इंटीजर से, रिक्वायर होता है कि वेरीफाई करें बेस केस को, और फिर जो है वो प्रूफ करें प्रॉपर्टी जो है परसिस्ट। और इसी तरह से इनइक्वालिटीज़ जो कि कंपेयर करती है वैल्यू, उनको प्रूफ किया जा सकता है तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए यूज़ करते हुए इंडक्शन। और ये अप्रोच ज़रूरी है एल्गोरिथम एनालिसिस में। इंडक्शन की को मास्टर करने से हैंडल किया जा सकता है जो एडवांस टॉपिक आते हैं कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स के अंदर, और रीइंफोर्स होती है लॉजिकल थिंकिंग और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। नाउ द एडवांस प्रूफ मेथड्स एंड एल्गोरिथम। डायरेक्ट प्रूफ और काउंटर एग्जाम्पल जो है ये फंडामेंटल टेक्निक्स होती हैं वैलिडेटिंग के लिए या फिर रिफ्यूट करने के लिए जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। और एक डायरेक्ट प्रूफ जो होता है इसमें स्टार्ट किया जाता है नॉन फैक्ट से और लॉजिकली ड्राइव किया जाता है
कंक्लूजन स्टेप बाय स्टेप इंश्योर किया जाता है क्लैरिटी और प्रिसीशन, और ये मेथड वाइडली यूज़ किया जाता है डिमॉन्स्ट्रेट करने में प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर्स सेट और जो एल्गोरिथम है। और जैसे कि सम जो है दो इवन नंबर का वो इवन है प्रूफ करने के लिए किया जा सकता है डायरेक्टली जो है रीजनिंग के ज़रिए स्ट्रक्चर के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में। और इन कॉन्ट्रास्ट एक काउंटर एग्जाम्पल डिसप्रूफ करता है स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हुए एक सिंगल इंस्टेंस जहाँ पे वो फॉल होता है। और ये अप्रोच पावरफुल है क्योंकि ये रिक्वायर करती है मिनिमल एफर्ट इनवैलिडेट करने के लिए ओवरली जो ब्रॉड क्लेम होते हैं उनको। और एग्जाम्पल अगर लें तो जो स्टेटमेंट है ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, इसको रिफ्यूट किया जा सकता है काउंटर एग्जाम्पल ऑफ टू से, जो कि प्राइम भी है और इवन भी है। अंडरस्टैंड करना इन मेथड्स को जो है ये बढ़ाता है क्रिटिकल थिंकिंग और हेल्प करता है अवॉइड करने में जो कॉमन पिटफॉल होते हैं रीजनिंग में। और ये एसेंशियल टूल है मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और लॉजिक में। और इनके ज़रिए जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है साउंड आर्ग्यूमेंट और आइडेंटिफाई किया जाता है वीकनेसेस को असर्शंस में। सो नाउ द इनडायरेक्ट प्रूफ जो है वो ऑफर करते हैं अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज जब डायरेक्ट रीजनिंग जो है वो चैलेंजिंग है, और प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन जो है अज्यूम करती है जो अपोजिट होता है उसका, जो कि जिसको ज़रूरी होता है प्रूव होना, और डेमोन्स्ट्रेट करता है कि ये जो अजम्पशन होता है इससे इम्पॉसिबल या लॉजिकल आउटकम आता है। और इसी तरह जो है वो कंफर्म किया जाता है ओरिजिनल स्टेटमेंट। और ये टेक्निक पार्टिकुलरली तौर पे यूज़फुल होती है कॉम्प्लेक्स सिनारियो में जहाँ पे प्रूव किया जा रहा है इरेशनैलिटी या यूनिकनेस। और प्रूफ बाय कॉन्ट्रापोजिशन जो होती है इसमें ये होता है प्रूफ करना एक इक्विवेलेंट स्टेटमेंट जो कि लॉजिकली ईजियर होता है हैंडल करना, ये शो करने के बजाय कि इफ़ ए देन बी, प्रूफ किया जाता है इफ़ नॉट बी देन नॉट ए, जो कि सिंप्लीफाई करता है आर्ग्यूमेंट्स को। और ये मेथड जो है वो इंडिस्पेंसिबल होते हैं एडवांस मैथमेटिक्स और जो थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस है जहाँ पर डायरेक्ट अप्रोचेस जो है वो हो सकती हैं इनफिजिबल। नाउ द एल्गोरिथम्स एंड कॉम्बिनेटोरिक्स। एल्गोरिथम्स जो है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स होते हैं सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स, और उनकी करेक्टनेस डिपेंड करती है स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के ऊपर। और जो प्री कंडीशन है वो डिफाइन करता है कि क्या लाजमी तौर पर ट्रू हो इससे पहले कि एल्गोरिथम स्टार्ट हो, और जबकि पोस्ट कंडीशन जो होता है वो स्पेसिफाई करता है कि क्या होल्ड किया जाए जब इसको फिनिश करें। और लूप इनवेरिएंट्स जो होते हैं ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि ट्रू रहती हैं एग्जीक्यूशन के दरमियान एक लूप की, और इंश्योर करती है कंसिस्टेंसी को भी और करेक्टनेस को भी। ये कॉन्सेप्ट क्रिटिकल होते हैं वेरीफाई करने के लिए एल्गोरिथम बिहेवियर और एरर्स रोकने के लिए, और ये सपोर्ट भी करते हैं फॉर्मल रीजनिंग जो है एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी के बारे में जो कि ज़रूरी होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सिस्टम डिज़ाइन में। और अंडरस्टैंड करते हुए प्री कंडीशन और पोस्ट कंडीशन लर्नर्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं रोबस्ट एल्गोरिथम जो कि परफॉर्म करे जैसे कि इंटेंडेड है तमाम सर्कमस्टेंसेस के अंदर। नाउ दी यूक्लिडियन थ्योरम जो कि एक क्लासिकल मेथड होता है फाइंड करने के लिए जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होता है जीसीडी दो नंबर्स का, और ये दिखाता है पावर जो है आइटरेटिव और रिकर्सिव अप्रोचेस की। और ये इसको वर्क किया जाता है रिपीटेडली सब्ट्रैक्ट करते हुए या डिवाइड करते हुए नंबर जब तक एक रिमाइंडर जो ज़ीरो का वहाँ तक ना पहुँचे। और लीव किया जाता है जीसीडी को एज दी लास्ट नन ज़ीरो वैल्यू। और ये एल्गोरिथम एफिशिएंट है और फॉर्म करता है बेसिस जो है बहुत सी एप्लीकेशंस के लिए क्रिप्टोग्राफी में, नंबर थ्योरी में और कंप्यूटर साइंस में। अंडरस्टैंड अच्छा ये टेक्निक्स जो होती हैं ये हाईलाइट करती है इंपॉर्टेंस जो है स्ट्रक्चर स्टेप्स और लॉजिकल फ्लो की कंपटीशन के अंदर। और अंडरस्टैंड करना इन एल्गोरिथम्स को जो है ये इक्विप करता है
कि टैकल किया जाए जो प्रैक्टिकल चैलेंज और ऑप्टिमाइज़ किया जाए परफॉर्मेंस और अप्रिशिएट किया जाए जो एलिगेंस है मैथमेटिकल रीजनिंग की प्रोग्रामिंग में। नाउ द के सैम्पल एंड के परम्यूटेशन कॉन्सेप्ट। के सैम्पल और के परम्यूटेशन जो स्पेसिफिक कॉम्बिनेटोरियल कॉन्सेप्ट हैं जो कि डील करते हैं सिलेक्शन और अरेंजमेंट के साथ। के सैम्पल से मुराद चूज़ करना सबसेट जो आइटम का लार्जर सेट से, जहाँ पर ऑर्डर जो मैटर नहीं करता, जैसे कि सिलेक्ट करना टीम मेंबर। उसके मुकाबले में जो के परम्यूटेशन है उसमें अरेंज करना एक सबसेट जो है स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर, जो कि रिलेवेंट होता है स्केजुलिंग या रैंकिंग के अंदर। और ये आइडियाज़ फंडामेंटल होते हैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन में, एल्गोरिथम डिज़ाइन में और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।